आज हम समझते हैं विरंजक चूर्ण को। आप जगह जगह देखते होंगे कि रोड किनारे जहां गंदगी हो गई, नाली हो गई, वहां किसी सफेद चूर्ण को छींट दिया जाता है। क्या आपने कभी उसका नाम जाना है या फिर उसका कभी नाम सोचा है? और दूसरी बात, उनसे अजीब किस्म का जो है दुर्गंध आता है, ऐसा दुर्गंध जो सांस लेने में समस्या होती है, आप देखे होंगे। आखिर ये है क्या? तो इसको आप जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, लेकिन रसायन शास्त्र में इस ब्लीचिंग पाउडर को इसके अलावे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। चलिए समझते हैं विरंजक चूर्ण जो है वो कैसे बनता है, इसके क्या क्या गुण है और इसके क्या क्या उपयोग है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करें। देखिए विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे? कली चूना के ऊपर पानी डाल दीजिए, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये पानी से शांत हो गया, शुष्क हो गया। सूखने के बाद उसके बाद इस तरह से इसका नाम पड़ गया शुष्क, पानी से शांत हो गया तो बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके और उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। समझ में आया? फिर से दोहराते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कितना डिग्री? 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देखिए ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। क्या प्राप्त हो रहा है? तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा है। इसके गुण क्या क्या है? हमने बोला ये सफेद आपको नाली के किनारे में गंदे जगहों पर कोई छींटता हुआ नजर आता होगा। यह एक सफेद चूर्ण है जिससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। एक्चुअल में वो गंध क्लोरीन की रहती है, अतः ये क्लोरीन की गंध इससे क्या होती है? निकलती रहती है। ये काफी अस्थायी यौगिक है, ये तुरंत रिएक्शन करता है यौगिक विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? पहली बात बोला मैंने, इसका उपयोग नाली के आसपास या और कहीं कर दिया जाता है ताकि वो एक कीटाणुनाशक का रूप ले सके। तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कागज को, कपड़ा को विरंजन में, अगर आपको रंग हटाना है किसी चीज का तो आप ब्लीचिंग पाउडर दे दीजिए तो हट जाएगा रंग। तो कीटाणुनाशक के रूप में, कागज कपड़ा को विरंजन करने में, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म को बनाने में, इसके अलावे प्रयोगशालाओं में विभिन्न उपयोगों के लिए एक अभिकर्मक के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण को ठीक तरीके से जान पाए। आपके घरों में या फिर आपके आसपास के गंदे मैले जगहों पर उसे साफ करने के लिए या कीटाणुनाशक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ और नहीं, वो ब्लीचिंग पाउडर, जिसे रसायन शास्त्र में विरंजक चूर्ण के भी नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग करते हैं।